चलिए दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दो मेथड सीखे हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको वो दोनों मेथड्स नहीं आते तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम थर्ड मेथड सीखने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड। तो ये मेथड में हम ग्राफ बना के कैसे दो इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया है, एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वन इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले हमें तीन वैल्यूज एटलीस्ट फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब इसको इन टर्म्स ऑफ x या y किसी एक टर्म्स में आप लेके आइए। तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ x लेके आता हूँ, y प्लस है तो आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तब यहाँ पे आपको जो भी y की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू वो पॉजिटिव में लिखेंगे। सपोज मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू 1, तो इसमें डाल दीजिए y की जगह 1, तो y का आंसर आ गया -1। अगर y हमने 1 डाला तो x कितना मिला, -1। तो यहाँ पे y में आप 1 पुट कर दीजिए और x -1, तो x कॉमा y कितना हो गया, -1, 1। इन शॉर्ट इन दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो ऐसे एक नंबर दो नंबर लेने हैं जिनका एडिशन 0 होना चाहिए, तो आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। अभी और इसको करते हैं, एक और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ये वाला, x इक्वल्स टू -y। अभी y की जगह और कोई नंबर पुट करते हैं हम लोग, चलो -2 कर देते हैं। तो x का आंसर कितना मिला, y की जगह -2 पुट कर दीजिए, माइनस माइनस हो गया +2। तो x का आंसर कितना मिला, +2। x +2 मिला और y -2, तो 2, -2। सेम वे एक और पार्ट करते हैं हम, x इक्वल्स टू -y। x इक्वल y की जगह हम लोग पुट कर देते हैं, चलो 3 पुट कर देते हैं। तो x कितना मिल जाएगा, -3। x -3 y 3। एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आप 2 वैल्यूज करके भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट 3 वैल्यूज होगी तो आपका कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया हो कि स्ट्रेट बनेगा, अगर आपके वैल्यूज में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो लाइन स्ट्रेट नहीं जाएगी। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेंगे, कोई मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। अब अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए अभी फर्स्ट इक्वेशन को पहले पुट कर देते हैं। पुट करना ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, x में -1 और y में 1। ऑलरेडी मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे x और y, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, आपका x नेगेटिव है और यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अब इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x को प्लॉट करते हैं, x इक्वल्स टू -1। तो x में ये लाइन x की, इसमें -1 यहाँ पे है आपका और y पे 1। तो इन दोनों के सामने कौन सा पॉइंट आता है, ये आता है, x में -1 आता है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो x के सामने -1 आता है और y के सामने 1 आ रहा है, ये y एक्सिस से। सेम वे 2, पहले x पे 2 देखते हैं, x पे 2 ये रहा और y पे -2 नीचे जाएगा, मतलब इसके और इसके सामने यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ऐसा आ जाएगा। सेम वे -3 और 3, -3 और 3, इन दोनों का एक्सटेंशन अब आपको सिंपली तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एक लाइन से, स्केल से।
मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। अब स्केल से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया। सेम वे अभी हम सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 2x इक्वल्स टू ये -9 वाई जाएगा तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा, सॉरी -5 उधर गया तो पॉजिटिव y हो गया, और यहाँ पे x2 आ गया तो डिवाइड हो गया। अभी y की जगह कुछ हम पुट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा x का अपना। तो सबसे पहले हम y की जगह पुट करते हैं 1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि पुट करने के बाद आंसर बहुत बड़ा ना आए या बहुत छोटा डेसिमल में ना आए, नहीं तो प्लॉट करने में प्रॉब्लम्स होगी। x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई 1/2, तो 9 + 1 10/2 5 हो जाएगा। x 5 है, y 1 5,1। हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू, बट ऐसे नंबर से पुट कीजिए जो 2 से डिविजिबल हो बाद में सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे हम -3 पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 9 - 3/2, 9 - 3 6/2, तो x हो गया 3 -3,3, सॉरी ये -3, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पुट y इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, 1 ऑलरेडी किया हुआ है, -1 पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 9 - 1/2, तो x आ जाएगा 4, तो हमारा 4, -1 आ गया, 4, -1। ठीक है, अभी इसको प्लॉट करते हैं हम। फाइव एक्स की जगह 5 है। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए किया था। x की जगह 5, x में 5 ये रहा, और y में 1 इसके सामने यहाँ आ जाएगा। 3 -3 3 और -3 यहाँ आ जाएगा। फोर और -1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ, इसका इक्वेशन लिख देते हैं हम। 2x - y इक्वल्स टू 9। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इसमें ये पॉइंट्स हैं। तो जो जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो इसका होता है सोल्यूशन। वो इक्वेशन मतलब वो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए हम चेक करते हैं। ये इसमें x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और y कितना है, -3। हम इसमें पुट करके चेक करते हैं। 3 - 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होता है, ऑफ कोर्स हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसमें भी चेक करते हैं।
देखो 3 × 2, चलिए लिख के करते हैं। 2x - y = 9। 2 × x कितना 3 है, y कितना है -3 है। LHS ले लिया हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9। RHS भी कितना है 9, तो दोनों मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो आप ऐसे अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। और ये जो आप इंटरसेक्शन होगा वही आपका आंसर होगा। उसके सामने आपको x की वैल्यू चेक करनी कितनी है और y की वैल्यू चेक करनी कितनी है, तो वो आपका होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन वो होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और आप इसको इन दोनों में डाल के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। आई होप आपको समझा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड सीखते हैं, और आज का फाइनल मेथड है वो आपका। डिटर्मिनेंट मेथड, या इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। ये मेथड एग्जाम में अक्सर आता है, तो आपको ये ध्यान से देखना ये वीडियोस में। इसके लिए हम कोई एक एग्जांपल आपकी बुक से ले लेते हैं। (3x - 4y = 10 and 4x + 3y = 5। ठीक है, अब ये सम आप देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम किया था, ये रिपीट हो रहा है, ये दोनों इसको ऐड लेस करके भी हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्रैमर्स रूल के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था कि कोई भी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस का, वो ये फॉर्म में होता है। तब जब आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका x के सामने x है, y के सामने y है, c के सामने 10 है। तो कंपैरिजन करने पे हमको a कितना मिला 3, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, और ये आपका c ऑलरेडी लिखा हुआ है। b कितना है, आपको साइन भी कंसिडर करनी है -4, और यहाँ पे c कितना है 10। सेम वे ये इक्वेशन को भी कंपेयर करना है आपका। ये इसमें a कितना होगा 4, b कितना होगा 3, c कितना होगा 5। तो आपको सबसे पहले अगर इक्वेशन में कुछ आगे पीछे दिया हो तो ये फॉर्म में लाके ही करना है। अगर आपको इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले 3 को वहाँ भेजना है, बाद में इसको a और b और c में अलग अलग करना है। ओके, चलिए देखते हैं अभी इसको आगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको d निकालना है। अभी d कैसे निकालने का, आपको सबसे पहले a b करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे a और b लेते हैं हम। फिर आपको एक dx निकालना है, जिसमें हम c और b लेते हैं। फिर आपको dy निकालना है, जिसमें हम a और c लेते हैं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अब कैब AC या अब कब AC, जैसा आपको याद रखना है। बट आपको ये ऑर्डर में ऑलवेज लेना है। यहाँ पे A और B लेना है, यहाँ पे C और B लेना है, और यहाँ पे A और C लेना है। A और B और C क्या है वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला A लेना है, तो यहाँ पे A कितना है 3, यहाँ पे A कितना है 4। फिर यहाँ पे B लेना है, B कितना है -4, और यहाँ पे B कितना है 3। ओके, सेम वे इधर भी करना है यहाँ पे, लेकिन क्या लेना है C और B लेना है। पहले C लेना है, C यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे C 5 है। फिर B यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे B 3 है।
सेम वे वहाँ भी लेना है। यहाँ पे a कितना है 3 और a यहाँ पे 4, c है 10 और 5। अभी हमें इन सबको सॉल्व करना है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों। अब इसको ये मॉड्यूलस से बाहर निकालते हैं, तो 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, 3 × 3, फिर बीच में माइनस की साइन डालनी है, फिर 4 × -4, 4 × -4, तो 3 3 9, फिर माइनस है, 4 4 -16, ये पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है। अब डायरेक्टली +16 लिख सकते हैं। 9 माइनस माइनस हो रहेगा +16, तो हमारा ये आ गया D 25 आया। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी dx भी सेम वे से निकालना है, 10 × 3, फिर -5 × -4, तो 10 3 30, फिर -5 × -4, आप डायरेक्टली +20 लिख सकते हैं, तो आपका dx मिला 50। चलिए अभी dy भी निकाल देते हैं। -3 × 5 -10 × 4, ये माइनस आपको ऑलवेज डालना है। 3 5 15, 10 4 40, 15 -40 कर दो 25, और बिगर नंबर की साइन 40 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अभी हमको x और y निकालना है। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। x कैसे निकलेगा, dx/d, dx हमें कितना मिला 50 और d मिला 25, 50/25 हो जाएगा 2, अभी हमें y भी निकालना है, y dy/d, dy है 25 -25 and d 25, 25 1 25, तो y आ गया -1। तो ये डिटर्मिनेंट्स मेथड से हमने सॉल्व किया इसको। तो अब इसको सबसे पहले आपको a और b और c निकालना आ गया, और आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। अब कब AC या अब कैब AC, फिर ये आपको D में अप्लाई करना है, ये आपको DX में अप्लाई करना है, ये आपको DY में अप्लाई करना है। फिर आपको X निकालना है ये फॉर्मूला यूज करके, फिर Y निकालना है इससे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, X का आंसर और Y का आंसर। हम ये दोनों को इसमें डाल के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। इसके साथ ये टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे हमारे खत्म होते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।